नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के दूसरे पेपर के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पांचवें सेमेस्टर में आकर के प्राचीन इतिहास के दूसरे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको पढ़ना है उसका नाम है आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया, यानी भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको सबसे पहले पुरातत्व के बारे में जानना है कि पुरातत्व कहते किसको हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में आप जानेंगे। फिर पुरातत्व का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, इसके संबंध के बारे में आपको पहले यूनिट में ही पढ़ना होगा। भारत में पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत कब हुई, किस समय इसकी शुरुआत हुई थी और इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। पुरातत्व उत्खनन के कौन कौन से तरीके होते हैं, प्रत्येक तरीके का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कब किया जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आप पहले यूनिट में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको सबसे पहले प्राग इतिहास और आद्य इतिहास के बारे में जानेंगे। यानी प्राग इतिहास क्या होता है, आद्य इतिहास क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। प्राग इतिहास वह काल है जहां पर अभी लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। इस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए पूरी तरीके से हम उत्खनन पर ही निर्भर हैं। फिर आद्य इतिहास है। आद्य इतिहास क्या होता है, यहाँ पर लेखन का आविष्कार तो हो गया है, लेखन के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन अभी उस लेखन को पढ़ा नहीं जा सका है। एक तरीके से प्राग इतिहास और ऐतिहासिक काल के बीच का जो संक्रमण काल है वही आद्य इतिहास काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपको पाषाण युग के बारे में जानना है कि पाषाण युग क्या है, भारत में इसका कितना व्यापक विस्तार था, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। पूरा पाषाण काल क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में जानेंगे। मध्य पाषाण काल किसको कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। नव पाषाण काल किसको कहा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और किस काल में कौन सा आविष्कार हुआ, इसके बारे में आप दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको भारत में ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भारत में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है किस कालखंड से लेकर के कब तक ये रहा है, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तांबे के भंडार भारत में कहाँ कहाँ पर हैं, प्राचीन काल से लेकर के अब तक, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, उन नगरों के बारे में जानना है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको सबसे पहले भारत में जो लोहे के साक्ष्य मिले हुए थे, उन लोहे के साक्ष्य कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, इसके बारे में जानना है। ऐतिहासिक विकास में इनका क्या अनुप्रयोग किया गया, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। प्राचीन भारत के जो बर्तन हैं, जो मृदभांड हैं, उन मृदभांडों के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें सबसे पहले गैरिक मृदभांड जिसको ओसीपी कहा जाता है, ये कहाँ पर प्राप्त हुए, कब प्राप्त हुए, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानना है। चित्रित धूसर मृदभांड जिनको पीजीडब्ल्यू कहा जाता है, एक कब प्राप्त हुए, कहाँ प्राप्त हुए, इनकी क्या विशेषताएं हैं। उत्तरी काली पालिश वाले जो मृदभांड हैं जिनको एनबीपीडब्ल्यू कहा जाता है, एक कब प्राप्त हुए, कहाँ प्राप्त हुए, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर चौथे यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको भारत में प्रारंभिक लिपियों के बारे में जानना है। उन लिपियों का शुरुआत किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उनका विकास हुआ, इसके बारे में जानेंगे। भारत के जो प्रमुख अभिलेख हैं, इन अभिलेखों के बारे में आपको जानना है। भारत के प्रमुख शिलालेखों के बारे में आप जानेंगे। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है कि किस पर यह आधारित है, इसकी क्या विशेषता है। उसी प्रकार से अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इस शिलालेख के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना होगा। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का शिलालेख है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। कुमारगुप्त का जो मंदसौर शिलालेख है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको पढ़ना है कि इन शिलालेखों का क्या महत्व है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इन सभी के बारे में आप पांचवें यूनिट में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में आकर के आपको भारत में सिक्का प्रचलन और निर्माण विधि के बारे में जानना है कि किस समय भारत में किस प्रकार के सिक्के का प्रचलन था और उसके बनाने के तरीके कौन कौन से थे, इसके बारे में आप जानेंगे। पंचमार्क सिक्के किस समय प्रचलित थे, क्या हैं, क्या इनकी विशेषता थी, इसके बारे में जानेंगे। आहत सिक्के क्या हैं, किस समय प्रचलित थे, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। मौर्यकालीन सिक्का प्रणाली किस प्रकार की थी, किस प्रकार की उसकी विशेषताएं थी, इसके बारे में आपको छठवें यूनिट में पढ़ना होगा।
अब 7वां यूनिट देख लेते हैं। 7वें यूनिट में आकर के आपको इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में जानना है कि इंडो ग्रीक के द्वारा किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। कुषाणों के द्वारा किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। गुप्त युग में किस प्रकार के सिक्के चलाए गए, गुप्त शासकों ने कौन कौन से सिक्के चलाए, उन सिक्कों की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर 7वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको इतिहास के अध्ययन में शिलालेखों की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इसके बारे में जानना है। इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का क्या महत्व है, इसके बारे में जानना है। यानी इतिहास को जानने के लिए, उसको समझने के लिए शिलालेखों और सिक्कों की भूमिका पर आपको 8वें यूनिट में पढ़ना है। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। एक एक करके सभी पर टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।